कर रहा हूं, आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं। मैं सीधा ही सवाल का सीधा ही जवाब दे रहा हूं। मैंने आपसे कहा मेरे 82 साल के पिता भी गन्ना उगाते हैं, वो भी देने को तैयार हो जाएंगे अपने खेत। 162 रुपए में बो दो, पैदा करके दिखा दो गन्ना। आज तो दो बातें हुई। आज तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा मैं 1 रुपए में मिल देने के लिए तैयार हूं। सहकारी मिल 1 रुपए में आपको ट्रांसफर करता हूं, सभी किसान मिल करके उस मिल को अगर चलाते हैं तो मैं वो भी ऑफर देने के लिए तैयार हूं। ये तो चौधरी साहब ने हमें कॉपी किया। ये तो मुख्यमंत्री हरियाणा को कॉपी करके बोल रहे हैं कि मैं अपना खेत देने को तैयार हूं। मतलब आप कह रहे हैं 162 रुपए में गन्ना पैदा हो जाता है 1 क्विंटल? मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए लॉजिकल अगर हम बात करेंगे, एसेंस ऑफ द डिस्कशन में जाएंगे तो एसेंस ये है कि अपनी मांग पे कम से कम अडिग तो रहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सुबह से बोल रहा हूं इस बात को। राजनीति होगी तो आप खुद ही अच्छा, राजनीति कौन कर रहा है? अच्छा, अब थोड़ा क्रोनोलॉजी में जाते हैं। 1 मिनट राजीव, आपकी इजाजत से क्रोनोलॉजी में जाते हैं। ये सीजन के ठीक बीचों बीच खड़े हैं। एसएपी सरकार जो भी दाम तय करे, जायज ना जायज किसान को क्या लगता है भी उसको छोड़ देते हैं। ये दाम तो अक्टूबर नवंबर में तय हो जाने चाहिए थे, मिल में गन्ना आने से पहले। गलत कह रहा हूं? बिल्कुल हो जाने चाहिए। तो और मैंने आपके साथ कल भी इसी के ऊपर डिबेट करी थी। मैंने कहा था हमारी कमेटी इसके ऊपर डिसीजन ले रही है। ले रही नहीं, कमेटी बैठी भी। अब थोड़ा वही क्रोनोलॉजी मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया, 7 सितंबर को एक बैठक हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई, हरियाणा सरकार की। फिर 10 सितंबर को भी बैठक हुई। तब प्रस्ताव 12 रुपए गन्ने के दाम बढ़ाने का था। 4.5 महीने बाद आपको याद आता है, यूरेका मूवमेंट होती है आपकी, कि सितंबर में जो बात हो रही थी जिसे नामंजूर कर दिया था किसानों ने, आप 25 जनवरी को आकर कहते हैं नहीं, वो 12 भी ज्यादा दे रहे थे, 10 रुपए देंगे। देखिए आज बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। उन्होंने कहा कि 5292 करोड़ रुपए का किसान जो हमारी चीनी मिले हैं उसको घाटा है। अब देखिए समझिए, उस घाटे को कंपनसेट करेंगे तो उसका फायदा किसको? केवल किसान को जाकर के मिलने वाला है। उस घाटे को बढ़ा देंगे तो चीनी मिलें बंद हो जाएंगी। उसके बाद किसान चीनी मिलों के घाटे पर पेट में दर्द होता है। किसान को जो घाटा हो रहा है उसके बारे में क्या? मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं। चीनी मिलों का घाटा किसान से जुड़ा हुआ है। अगर उस घाटे को कम ना किया गया तो चीनी मिलें कैसे सरवाइव करेंगी? इसीलिए दाम कम दिए जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो सहकारी चीनी मिलें हैं वो भी मैं देने के लिए तैयार हूं। 1 रुपए में ट्रांसफर करने को तैयार हूं किसानों को। अब दूसरी बात, शुगर मिल, एक मिनट राजीव भाई, शुगर मिलों के लिए चीनी अब ऐसा घाटे का सौदा नहीं रह गया है। आज की तारीख में 62 रुपए का इथेनॉल जो लागत पड़ती है, जो निकालते हैं, पेट्रोल में भी उसको मिलाया जा रहा है, 100 रुपए के दाम पर बेचा जाता है। उसको क्या गन्ने के एसएपी में अकाउंट फॉर किया जाता है? और जो पुरानी चीजें हैं, सिर्फ रस नहीं निकलता गन्ने का कि चीनी बन गई, उसका मैला है, मुलासेस है, काई है, वो शराब से लेकर दवाइयों से लेकर न जाने कहां कहां इस्तेमाल होता है। देखिए मैंने, संदीप जी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। मैंने यही बात तो बोली कि अगर आप किसी सहकारी चीनी मिल को खुद देखते हैं तो उसका इथेनॉल का बेनिफिट भी आपको, उसके शराब को सप्लाई होने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी आपका, उसके फायदे और नुकसान दोनों आपके। और ये बात नहीं है, ये एक एग्जांपल दिया गया था। जैसा चौधरी साहब ने भी एग्जांपल दिया ना कि मैं अपना खेत देने के लिए तैयार हूं। मैं इस बात पे जा रहा था कि यही तो लड़ाई थी, खेत दे दीजिए, मुनाफे की फसल आपको मिलनी चाहिए, पर माकूल कीमत नहीं मिलेगी। ईस्टर्न सुन तो लीजिए, एक बार सुन लीजिए। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे किसानों ने उस फार्मूले को अपनाया और लगभग 100%, आप तो 50 की बात करते हैं, 100% से ऊपर की कमाई वहां पर की जा रही है। लेकिन मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि अभी हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमारे जो संगठन है ना, अगर वो प्योरली किसानों से जुड़े होते तो किसानों का गुणा भाग करके बैठ आराम से बैठ करके सितंबर में जो विमर्श शुरू हुआ था 12 रुपए से, 25 जनवरी को वो 10 रुपए पर कैसे खत्म हुआ? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि जो रिकमेंडेशन आई, उस रिकमेंडेशन के बावजूद 2 रुपया मैंने अपनी तरफ से कहा कि किसान को देना। लेकिन इशू ये नहीं है, हमने और ज्यादा पैसा देना है इन किसानों को। अच्छा, कब देना है? जो प्रिक्योरमेंट एजेंसी है उन्हें भी सशक्त करना है। और दोनों को जब बैलेंस किया जाएगा तभी भविष्य के अंदर हमारे प्रदेश का किसान धरने पर रहेंगे, ताला लगा रहेगा तो किसानों को भी नुकसान, शुगर मिल को भी नुकसान।
ये लूज लूज सिचुएशन हो गई। तो तीन बातें हैं। पहली डिबेट खत्म हुई संदीप जी, पहली डिबेट नहीं, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपकी 3 डिबेट्स। पहली डिबेट खत्म हुई जो लगभग 8 साल से चल रही थी, जिसके अंदर ये कहा जाता था कि गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होता। मैंने आपको ये भी बताया 99.98% भुगतान अब गन्ना किसानों को होता है। दूसरा, अभी चढ़ूनी साहब ने बोला कि एक मिल और, देखिए मिलें ढूंढनी पड़ रही है, कौन कौन सी मिल का नाम लूं कि कहां से भुगतान थोड़ा कम हुआ है। वो एक प्राइवेट मिल का नाम ले रहे हैं जो नारायणगढ़ के अंदर है। तीसरी मैं बात आपसे कह रहा हूं, एक डिबेट खत्म हुई, दूसरी डिबेट हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, जिसमें कहा जाता है कि किसानों की जो लागत मूल्य है उससे ज्यादा उसको फसल के पैसे नहीं मिलते हैं। चीनी मिलों को भी सशक्त करेंगे, किसानों की परचेजिंग A2FL पर तो A2+FL पर आप FRP डिसाइड कर रहे हैं ना केंद्र सरकार, C2+50 तो है ही नहीं। हम तो ये चाहेंगे, किसान चाहेंगे, अरे सरकार आप हैं, हम तो सरकार चाहेगी या करेगी? सरकार चाहेगी नहीं, सरकार करेगी। और सरकार ने ना करा हो तो 1 लाख करोड़ रुपया जिन्होंने विरोध किया था ना, इन्होंने विरोध किया था ना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, 1 लाख करोड़ रुपया किसानों के पास गया क्लेम का। अगर ये और उसमें अरे प्रीमियम कितना भरा, आधी तस्वीर देखिए मेरे कार्यक्रम में नहीं चलती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है नहीं, या सिर्फ आपने अपनी बात कह दी और आप चले जाएंगे, काउंटर नहीं होगा। अरे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं ही बैठा हूं, अभी तो 27 हुए हैं। वो जो बीमा है उसके लिए कितना प्रीमियम भरा किसान ने, जिसका उसको कुछ नहीं मिला, वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है, उसकी भी परतें कभी खुलेंगी, उसमें कितने गड़बड़ झाले हैं। मैंने आपसे क्लेम की बात करी, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का क्लेम किसानों ने किया जो उनको मिला, जिसका भुगतान हुआ। और मैं ये नहीं कहता हूं, देखिए मैं ये नहीं कहता कितना भरा, देखिए एक बात सुनिए, सरकार जो है ना, सरकार जो है वो किसान के लिए काम करना चाहती है, और मैं कहता हूं किसान नेता भी किसान के लिए काम करेंगे तो बेहतर समन्वय बैठेगा। सरकार काम